सोचिए, एक शहर के बिल्कुल बीच में 21 एकड़ की खुली जमीन। ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये है नागपुर का कस्तूरीचंद पार्क। और इसकी कहानी, अरे इसकी कहानी तो बदलाव की कहानी है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक जमीन देखते ही देखते शहर की धड़कन बन गई। तो सवाल यही है ना कि आखिर एक बैटलफील्ड, एक युद्ध का मैदान किसी शहर का दिल कैसे बन सकता है। पर यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका जवाब वो हमें इस पार्क के सफर में ही मिलेगा। तो फिर इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब एकदम इसकी जड़ों तक, उस जमाने में जब इस मैदान का रिश्ता सेना और युद्ध से था। तो देखिए, इसका सफर शुरू होता है 1817 से, मतलब काफी पुरानी बात है। तब यहां मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के बीच सीताबर्डी की लड़ाई हुई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपना आर्सनल ग्राउंड, मतलब शस्त्रागार बना लिया। फिर आया साल 1880। तब यह जमीन सेना के हाथ से निकलकर नगर पालिका के पास आ गई। और फिर 1908 में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ने, समझ लीजिए, इसका भविष्य ही बदल के रख दिया। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने इस पार्क को सिर्फ इसका नाम ही नहीं दिया, बल्कि एक नया मकसद भी दिया, और वो थे सर कस्तूरचंद डागा। साल था 1908। सर कस्तूरचंद डागा ने 25,000 रुपए का दान दिया। अब आप सोचिए, उस जमाने में 25,000 रुपए, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये दान असल में उसी औद्योगिक प्रदर्शनी के लिए था, और बस इसी बड़े योगदान के सम्मान में इस मैदान का नाम पड़ गया कस्तूरचंद पार्क। आज की तारीख में इस पार्क को ऑफिशियली ग्रेड 1 हेरिटेज ओपन स्पेस का दर्जा मिला हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यह सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। और अगर आप आज भी वहां जाएं, तो इतिहास की गवाह कई चीजें आपको दिख जाएंगी, जैसे कि बीचों बीच बना वो सुंदर सा ऑक्टोगनल बैंड स्टैंड, या फिर वो पुरानी तोपें जो इसके फौजी होने की कहानी सुनाती हैं। एक गोल फव्वारा भी है, और 1910 में बनी इसकी बाउंड्री वॉल भी। ये सब मिलकर मानो इसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। साल 2019 में वहां कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और तभी एक ऐसा राज सामने आया जो दशकों से जमीन के नीचे दफन था। खुदाई में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अंग्रेजों के जमाने की 6 और तोपें मिलीं। इस खोज ने तो एकदम पक्का कर दिया कि हाँ, ये जगह वाकई कभी एक आर्मरी ग्राउंड हुआ करती थी। सोचिए, इतिहास का इतना बड़ा सबूत अचानक से सबके सामने आ गया। लेकिन देखिए, हर अच्छी कहानी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर ने भी एक बहुत बुरा दौर देखा। एक ऐसा वक्त जब ये गुमनामी के कगार पर पहुंच गया था, और फिर शुरू हुई इसे बचाने की एक असली जंग। तो ये पार्क एक बहुत बड़े बदलाव का गवाह बना। मतलब 2 अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ इसकी पूरी तरह से अनदेखी हो रही थी, बैंडस्टैंड टूट रहा था और इसका कमर्शियल मिसयूज हो रहा था। और फिर दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने दखल दिया, जिसके बाद 8 करोड़ रुपए का एक बड़ा रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और प्राइवेट प्रदर्शनियों पर भी रोक लगा दी गई। अब इसकी बहाली का काम भी बड़े दिलचस्प तरीके से हुआ, कई स्टेप्स में। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया, हाई कोर्ट ने इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई। फिर पत्थर की पारंपरिक कारीगरी के लिए सीधे राजस्थान से माहिर कारीगर बुलाए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? मरम्मत में सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जी हां, बिल्कुल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुचले हुए पत्थर यूज किए गए। और साथ ही एक नया एम्फीथिएटर और 200 फुट ऊंचा तिरंगा भी लगाया गया। और इस पूरी मेहनत के बाद जो हुआ वो कमाल था। ये पार्क अब सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं रह गया था, बल्कि ये नागपुर की कल्चरल और सोशल लाइफ का एक, कह सकते हैं, धड़कता हुआ दिल बन गया। आप बस इमेजिन करिए, हर साल दशहरे पर यहाँ रावण दहन होता है, और उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा होती है। वो पूरा का पूरा मैदान लोगों के जोश और त्योहार की एनर्जी से भर जाता है। और इस पूरे उत्सव का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? रावण का पुतला, वो भी 60 फुट ऊंचा। सोचिए जरा, 60 फुट। ये नज़ारा तो मतलब वाकई में देखने लायक होता है। और ये जो परंपरा है ना, इसे दशकों से एक ही परिवार निभा रहा है, बिनवार परिवार। वहां के एक कारीगर हैं खेमकरण बिनवार। वो कहते हैं, यह हमारे पिता की विरासत है, हम तो बस इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात है।
ये दिखाता है कि कैसे पीढ़ियां इस पार्क से जुड़ी हुई हैं। तो आज की तारीख में ये पार्क अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बना के चल रहा है, और अब ये मॉडर्न नागपुर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखना है तो पार्क के पास बना नया मेट्रो स्टेशन देखिए। उसे मॉडर्न तरीके से तो बनाया ही गया है, लेकिन उसका स्टाइल पारंपरिक है। तो ये क्या कर रहा है? ये इस ऐतिहासिक मैदान को शहर के नए नवेले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ रहा है, और वो भी इसकी विरासत का पूरा सम्मान करते हुए। कमाल है ना? कस्तूरचंद पार्क की ये पूरी कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है, और ये सवाल सिर्फ नागपुर के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। सवाल ये कि हम आज में जीते हुए अपने कल को, अपने अतीत को कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि कस्तूरचंद पार्क सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये वो जगह है जहां इतिहास को सिर्फ याद नहीं किया जाता, बल्कि उसे हर रोज जिया जाता है।